ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुरा सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयं अनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। अर्थात शांत सनातन अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भावानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ
रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबसे अंतरात्मा, आप सबके अंतरात्मा ही है, अर्थात सब जानते ही है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानीनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातदातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति बाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम वाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आओ सीत ही देखी होई ही काजू मोहि हर्ष विषेखी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा चले हर्षि धरि रघुनाथा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी तर के उपवन तनय बल भारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अथवा अनायास ही कूदकर उसके ऊपर चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहीं गिरी चरण देहि हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमी अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति चले हनुमाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले अथवा जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी तही मैनाक होई श्रम हारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला बन जा, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम करने को दो।
हनुमान ते ही परसा पर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जात पवन सुत देवन न देखा, जानई कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसाराम अहिन कई माता, पठैनी आई कही ते ही बाता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ अर्थात उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन्न मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी मैं आओ, सीता कहे सुदे प्रभु ही सुनावो। राम सिया राम जय जय राम। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदर पैठी है आई, सत्य कहूँ मोई जान दे माई। कवने जतन दी नहीं जाना, ग्रससी न मोही कहेहु हनुमाना। राम सिया राम जय जय राम। तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो जन बैरी ते ही बदनू पसारा, कपीतनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। उसने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही
32 योजन के हो गए। जस जस सूर्य सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जनती आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनी बाहेर आवा, मांगा विदाताई सिरुनावा। मोही सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहां भेजा था। राम काजु सबू हरि हहु, तुम बल बुद्धि निदान। आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। आशीष देई गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशिचरी एक सिंधु में भूरई, करे माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन कई परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गहरी छाह सक सोन उड़ाई। एहि वेद सदा गगन चर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयऊ मति दीरा। तहाँ जाई देखी बन सो
संचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन वाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापरदाई चढ़े उभय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछुक कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है और चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे अर्थात चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट वीथि चारुपुर बहु विधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गनई। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बनई। अर्थात विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही। नाना आखेर अन्न विरही बहु विधि एक एक अन्न तरजही। अर्थात वन, बाग, उपवन अथवा बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं।
कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अथवा पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट कोटिन्न बिकट तन नगर चहुदिशि रथई कहूँ महिष मानुष देनु खर अज खल निशाचर बछही एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक हई कही रघुबीर सर तीरथ शरीरनी त्यागी गति पई हई सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके अर्थात बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहू कपि मन की न विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमिरि नरहरि नाम लंकिनी एक निशीचरी सो कह चले सिमोही निंदरी जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका में चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुझसे आज्ञा लिए कहां चले जा रहे हो? जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा मुट्ठी का एक मां कपिहनी रुधिर बमत धरनी डन मैनी जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक अथवा जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संवारी उठी सोलंका जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण नहीं ब्रह्म पर दीना चलत बिरंची कहा मोई चीना जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितय कपि के मारे तब जाने सु निशिचर संगारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। तब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संगार हुआ जान लेना।
हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आप अथवा श्री हनुमान को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिय तुला एक अंग, तूलन ताई सकल मिली जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पु करई निताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर से बने हुए छोटे से गड्ढे के बराबर छोटा हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सोमरी भगवाना। राम सिया राम जय जय राम। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा, देखे जह तह अगणित जोधा। गया दसारर मंदिर माई, अति विचित्र कही जात सुनाही। राम सिया राम जय जय राम। उन्होंने एक एक अथवा प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दिखी बैदेही। भवन एक पुरी दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बरावा।
राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, अर्थात सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा भरणी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपीराई। वह महल श्री राम जी के आयुध अथवा धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसीचर निकर निवासा, यहाँ का सज्जन कर बासा, मन बहुतर करई कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अथवा साधु पुरुष का निवास कैसे? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन सीना, एहि सन हठी करी है हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने अर्थात विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हठ करके अर्थात अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए, करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए अर्थात पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़वागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने अर्थात घर बैठे ही दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। जय श्री राम।